दोस्तों नमस्कार। यूपी के जिला सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, विकासखंड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत गोंडा देवरिया में आज मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे हमारे परम मित्र अजय कुमार बौद्ध जी से नागपंचमी और गुड़िया जो आप लोग पीटते हैं। कई बार फ़ोन जाने के बाद आज हम बात करेंगे अजय भाई से। जी अजय भाई, हमारे चैनल में और आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी खुशियाँ हम बहुजन समाज के मूल निवासियों को और तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। और नियाज भाई, आपके इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से हम बहुत प्रभावित हुए हैं जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ऐसे क्वेश्चन कोई उठाता नहीं, चाहे मीडिया वाला कोई भी इंसान हो जी या पत्रकार देश के चौथे स्तंभ है, लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान ना देते हुए जी। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई गलती भी होती है तो उसे क्षमा करना, अन्यथा प्रमाणित चीज़। क्वेश्चन आपने किया है कि नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी क्या है और गुड़िया क्यों पीटी जाती है, क्यों नियाज जी? जी। आपका क्वेश्चन यही तो है? जी जी। अच्छा, बताएंगे कि नाग पंचमी हमारे इस देश में जब ये सोने की चिड़िया था, उसके बाद जब आर्य लोगों का प्रस्थान हुआ हमारे देश के अंदर, तो इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया, जिसमें आर्य लोगों का शासनकाल चला। जी। और जब आर्य लोगों का शासनकाल चला तो आर्य लोग अपनी अपनी टीमें बना के सारे लोग अलग हो गए। तो जो हमारे राजा थे, हुआ पहले, आज के कुछ दिन पहले हमारे समाज के जो राजा हुआ करते थे जी। उनको नागवंशी कहा गया। जी। नागवंशी इसलिए कहा गया क्योंकि नाग लोगों की कहावत है कि अगर नाग डस लेता है तो इंसान दोबारा जीवित नहीं हो सकता। जी। इसलिए ये बुरे आदमी ही इनको नागवंश दे दिया जाए। तो हमारे जितने पूर्वज थे वो नागवंश में चले गए। जी। अब नागवंश जब आर्यों के द्वारा युद्ध हुआ नागवंश में, तो हमारे कुछ राजाओं को मार दिया गया। आर्यों के द्वारा राजाओं को मार दिया गया। जब और इधर कुछ राजा बचे तो उनसे भी युद्ध करने की बात छिड़ी। और इसके पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग एक चौपाल बनाते थे और उस चौपाल पे बैठ करके और इस नाग पंचमी के दिन अपनी अपनी बात रखी जाती थी, जिसे ग्राम चौपाल बोला जाता है। जी जी। और फिर इसके बाद में जब हमारे राजा नहीं हुए तो ये नाग पंचमी का त्यौहार था कि राजाओं की पूजा होती थी, राजाओं से बातचीत होती थी और राजाओं से आज के दिन सलाह होती थी। जी। तभी से इसका नाम नाग पंचमी पड़ा। जी। इसी दिन हमारे पूरे मूल निवासी समाज की जो महिलाएं थी, तो पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष कहा गया है, जी। उसके नीचे बैठ करके अपनी पूजा अर्चना करती थी, जी। जहाँ पे त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ करती थी और वंदन अभिनंदन करती थी। इसलिए जो पीपल का पेड़ होता है 100% ऑक्सीजन हम लोगों को देता है, जिससे हमारी तुम्हारी जीवन यापना चल रही है। जी। और जब वहाँ पूजा करने गई हमारे मूल निवासी समाज की महिलाएं, तब इन आर्य लोगों ने महिलाओं के ऊपर वो प्रहार किया जिससे उनकी इज्जत भी लूट ली, मारा पीटा भी बहुत, अश्लील हरकतें की। जब हमारे नाग वंश के जितने राजा थे, जब उन्होंने ये चीज़ जानी तो उन्होंने कहा कि अब युद्ध होता है आर्यों से। जब आर्यों से उन्होंने युद्ध करना चाहा तो आर्य पराजित हो गए। जी। जब आर्य पराजित हो गए तब नागवंश का नाम ऊंचा हो गया। जी। फिर इसके बाद जब पराजित हुए तो महिलाओं को, जो बैठी महिलाएं थी आज के दिन, वो वहां पे पूजा कर रही थी, उन महिलाओं को मारा गया। कहा उन महिलाओं को मारो और ला करके बीच चौराहे पे जो 20 जूते मारता है, क्योंकि इनके द्वारा हमारी हार हुई है, इसलिए हर चौराहे पर गुड़िया पीटने का आशय है कि ये वही गुड़िया है। आज हर एक माँ बाप अपनी बेटी को गुड़िया कहता है प्यार दुलार से। ये वही गुड़िया हैं जो बना करके कपड़े की और ले जाकर ये हमारे तुम्हारे देश की, हमारे तुम्हारे मूल निवासी समाज की, हमारे तुम्हारे बहुजन समाज की, जी। ये वो बहनें हैं जी। कि जिन्हें बोधि वृक्ष के नीचे पीटा गया। जब उनसे पराजय हो गई, आर्य लोगों ने उन हमारी बहन बेटियों को मारा और ला के चौराहे पे बैठकर उनकी इज्जत को लूट लिया। जी। तभी से उन्होंने सोचा कि इसका पहलू त्यौहार मनाने का बदल दिया जाए। जी। बदला इसलिए निया जी कि अब हम लोग तो नीचे गिर चुके हैं, और जब ये लोग ऐसा करें कि इनके घर की औरतें जितनी हैं वो आर्यों की पूजा करें। जी। किस लिए पूजा करें आर्यों की?
आर्यों के द्वारा जब मारी गई और बीच सड़क पर इन्हें दुराचार किया गया, इनके साथ में इज्जत लूटी गई, इनके साथ में आबरू पे बहुत बड़ा कलंक लगाया और कहा कि जब नाग पंचमी का अगला त्यौहार आएगा तो इन्हें चौराहे पर डाल करके और हम लोग लाठी डंडे से पीटेंगे तो हमारी विजय प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने के बाद इन्होंने इस नाग पंचमी पे जी मुक्ति पाई है। जी। और अदर बहुत सारी कहानियां हैं, इसके पीछे बहुत से इतिहास छुपे हैं। अगर नियाज जी आप जानना चाहेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और नियाज जी आपको बड़ा बड़ा हम आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि फिर अगली कड़ी में मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई आपत्ति आती है तो कृपया नियाज जी आज हमसे जानकारी ले सकते हैं और हम जानकारी देने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।